पांडे प्रयागराज। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 72,825 कंटेंट पेटिशन का जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल से सुप्रीम कोर्ट खुल रहा है। लंबी छुट्टी के बाद कल से खुल रहा है और मंडे और फ्राइडे को फ्रेश केस के दिन होते हैं। जो नए नए दाखिले होते हैं उनका सोमवार और जो है शुक्रवार को मामला आता है। तो दोस्तों कल की डेट में जो है जस्टिस करोल छुट्टी पर हैं। मैंने शुरू में देखा कि 5 तारीख को जस्टिस करोल नहीं है, फिर आगे का काज लिस्ट देखा 6 और 7 तारीख में वो हैं। एक बार तो हमें डर लगा कि ऐसा ना हो कि वो लंबी छुट्टी पे चले जाएं और 22 तारीख में क्या होगा हम लोगों का, ये देखना होगा। फिलहाल तो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 72,825 कंटेंट पेटिशन का जो फ्रेश केस 16 तारीख के बाद हुए हैं, 19 तारीख मतलब 17, 18, 19, 20 में, उस पर कोर्ट का क्या रुख होगा नई फ्रेश याचिकाओं को सुनने के बाद जो है तय हो जाएगा। अगर जो है वो मैटर को जो है टैग कर देते हैं तो स्पष्ट है कि वो जो है बाद वालों के लिए भी बहुत कुछ संभावनाएं रहेंगी। और दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए 22 तारीख को मैटर लगा हुआ है। अब जो जैसे इस हफ्ते में जो भी दाखिले होंगे वो निश्चित रूप से 22 तक वाले में टैग हो जाएंगे, अन्यथा वो टैग नहीं हो पाएंगे। जो पहले के हैं 19 मतलब 16 तारीख के बाद 17, 18, 19, 20, 25 तक रजिस्ट्री खुली थी, वो जो है आने वाले दिनों में कोर्ट में आएंगे और उस पर जस्टिस का रुख ही तय करेगा क्या होगा क्या नहीं। फिलहाल तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूंकि लिखित आर्डर नहीं है तो निश्चित रूप से अभी उसमें ऑफिस रिपोर्ट आती है एक दिन पहले। अगर कोई लिखित ऑर्डर किए होते तो निश्चित रूप से ये टैग नहीं होती, उसमें लिख कर आ जाता, लेकिन अभी संभावनाएं पूरी हैं कि टैग होने के आसार हैं। फिलहाल तो दोस्तों जस्टिस जो है ओरली कहे थे कि 16 तारीख को मिडनाइट तक, तो ओरली का देखिए रिकॉर्ड कुछ होता नहीं। नियमानुसार जो है देखिए किसी को भी जब तक ऑर्डर में नहीं है, अगर आप पब्लिक नोटिस नहीं करते हैं कि फला तारीख तक आप आ जाइए, अन्यथा कुछ भी होगा तो हम नहीं वो करेंगे, जैसे पेपर में गजट करवा दीजिए, तो बिना पब्लिक नोटिस के इस तरह अगर कोर्ट ने किया है ओरली तो उसका कोई लीगल रूप से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 16 के पहले जो लोग आ चुके हैं उनको तो लगता है कि नहीं इसका बहुत मतलब है, रिकॉर्ड में है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोडल काउंसिल है उनसे सिर्फ डिटेल मंगाकर जो है कोर्ट देखना चाहती है कि कितने लोग हैं। अभी कोई आदेश पारित नहीं हुआ है, कोई कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि जस्टिस के माइंड में पूरी तरह सहानुभूति भरा है। उन्होंने जो सुनवाई के दौरान जिस तरह से कहा, ये बच्चे अपना मतलब 13 साल जो है मुकदमा लड़े, लंबी जो है अर्निंग जो है 13 साल की इन्होंने छोड़ दी मुकदमेबाजी में। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि ये बच्चे जो है इन वकीलों को काफ़ी पैसा देते हैं केस लड़ने के लिए। निश्चित रूप से हम बिलों से उठाएंगे, यानी 82 से लेके पूरा जो है, चूंकि वहाँ कट ऑफ की बात हो रही थी, हालांकि बाद में काफ़ी बहस हुई तो लास्ट में ये हुआ कि कट ऑफ जो है लगाकर अलग अलग लिस्ट ले। उन्होंने कहा भी कि हम देखिए अलग लिस्ट बनवा सकते हैं, लेकिन इस पर आगे हम चर्चा कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन हम बिलो मतलब एकदम नए सिरे से उठाएंगे और आगे देखेंगे। फिलहाल तो जस्टिस ने ऐश्वर्या भाटी मैम से भी कहा था कि आप जो है अपने उच्च अधिकारियों से टेलीफोनिक वार्ता करके हमको बताइएगा कि इस पे क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था बातों बातों में कि अगर 15,000 की भी संख्या रहेगी, चूंकि 10,000 के आसपास नोडल वकील बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि 15,000 भी रहेगा तो भी जो है आप इसको मतलब देख लेना। फिलहाल तो दोस्तों लीगल रूप से देखा जाए तो जस्टिस के पास फाइनल ऑर्डर के पैरा 17 में जो है मोल्डेड इनटू रिलीफ, इन अपीलों के पेंडेंसी के दौरान जो घटनाएं घटित हो गई वो राहत के हकदार हैं। जो उसमें मतलब उस लाइन का अर्थ है एक तरह से, उसमें जो है वो चीजें कहीं ना कहीं जो है उसका प्रयोग करके जस्टिस बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चीफ जस्टिस जो पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा का जो 3 बार आदेश है कि हमारे विभिन्न आदेशों का पालन हो, उसको भी चूंकि लास्ट में फाइनल ऑर्डर में वो मर्ज हुआ है कि इन अपीलों की पेंडेंसी के दौरान जो घटनाएं हुई वो जो है राहत में ढाली जानी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं एक लीगल रूप से जस्टिस अगर चाहेंगे तो उस लाइन को उठाते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे कि सीट नहीं है, सीट तो दोस्तों देखिए जस्टिस चूंकि उस लाइन को अगर उठाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। मोल्डेड इनटू रिलीफ, चूंकि मोल्डेड इनटू रिलीफ दोस्तों ऐसा वर्ड है
जो कि पूर्ण न्याय के लिए लगता है। जैसे अयोध्या वाले मामले में मोल्डेड इनटू रिलीफ का ऑर्डर का जिक्र हुआ था। ये जो है जब मुस्लिम पक्ष को भी जो है मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई थी 5 एकड़, यानी कि दोनों पक्षों को एक संतुलित न्याय। तो उसी तरह जो है अगर यहाँ पर अभ्यर्थियों और सरकार दोनों को संतुलित न्याय करना है तो मोल्डेड इनटू रिलीफ ये चीज वर्ड एक कानूनी वो है, और सुप्रीम कोर्ट इसकी व्याख्या करेगा तो बहुत कुछ कर सकता है। फिलहाल तो मेरा मानना है दोस्तों कि अभी संख्या कितनी है ये चीजें स्पष्ट तब होगी। सुनने में आया है कि नोडल काउंसिल जो है 7-8 जो है प्रिंटर लगा के जो भी है सब प्रिंट करा रहे हैं, सब उसको मिलान कर रहे हैं, अलग अलग लिस्ट भी बन रही है। अब देखना होगा कि कितनी की संख्या होती है, लेकिन 16 के पहले 10 से 12,000 उन्होंने बताया, लेकिन उसमें कुछ डबलिंग नाम है तो डबलिंग हटा देंगे कि 10,000 के अंदर ही रहेंगे। क्योंकि कुछ लोग अपने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के थ्रू जो कि एक्सेल सीट पे जा रहा है डाटा उसमें भी रिसीव कराए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट भी मेल कर दिए थे, मेल भी कर दिए थे वार माध्यम से भी जो है रिसीव कराए, तो डबल डबल बार हो गया। और दूसरी बात दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इस बीच जो है 839 के कुछ चयनित ऐसे गाना गा रहे हैं, ऐसे भावुक हो रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता है कि वो भावुकता किस लिए है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग असली में तो वो कुछ ना कुछ योजना बना रहे हैं। मुझे समझ सुनने में आया कि वो जो है कुछ बैक डेट वाला इशू है कि बैक डेट में जो है वो करके 60-60 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा अगर कोई वो हो तो बिल्कुल भी आप लोग इस चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी कोरी बकवास है। आप लीगल रूप से कंटेंट में रहिए। कोर्ट अगली डेट पर अगर चाहेगा तो 22 जनवरी तक जो लोग आए हैं सबको जो है वो कंसीडर कर सकता है। और अगर आप जो है देखिए, चूंकि बैक डेट में आप कंटेंट में फाइल नहीं रहेंगे तो कैसे आपको ले सकते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट खाली आईए में है तो आपको ले नहीं सकते हैं। हाँ, अगर बैक डेट में आप कंटेंट में फाइल होते, हालांकि ये बहुत कम संभावना है कि जो है 16 तारीख में कैसे वो फाइल कर पाएंगे। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि आप लोग जो है जो 60,000 वाली स्कीम चल रही है, और खासकर 839 के चयनित अचयनितों को आगे करके इस तरह कर रहे हैं, उनसे सावधान रहिए। क्योंकि देखिए कोर्ट है, अभी कोर्ट अगर देख लेगा कि जो है कि जो कंटेंट में नहीं है उनको बाहर कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है बाहर हो जाएंगे। और 60,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। पहले तो आप कंटेंट में जुड़े रहिए, आगे जो कोर्ट करेगा देखा जाएगा। 2017 के पहले जो है, हाँ, जिन लोगों को आईए नहीं मिल पा रहा है वो 5 तारीख के बाद अप्लाई करें, 8 से 10 दिन में निकल जाएगा। और निकालने के बाद जो है आप उसको अपना सेव करके रखें, क्योंकि इसमें अपार संभावनाएं आगे हैं। फिलहाल तो दोस्तों एक मैं बताना चाहता हूँ, देखिए नोडल काउंसिल के प्रति जो है बहुत से लोग अफवाह फैलाकर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन नोडल काउंसिल के प्रति कोई भी अगर आप जो है साक्ष्य नहीं होगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो है कार में हंसते गाते जो जो 839 के चयनित हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ इसमें योजना मिल रही है, जो बैक डेट में 60-60 हजार रुपए वसूलने वाला जो है, तभी जो है ये लोग इस तरह का। नहीं तो दोस्तों अभी तक ये लोग निष्क्रिय थे, 2023 से मुकदमा ये चल रहा था, लेकिन ये लोग निष्क्रिय थे। अभी जो है एक्टिव हुए हैं निश्चित रूप से, क्योंकि पहले भी ये लोग 839 के लोग चयनित जो हैं वो अपनी नौकरी कर पाके इसके बाद जो है और लोगों को भूल गए थे। 2023 से जो मुकदमे लड़ रहे हैं, मेरा भी 2023 में मैंने कंटेंट डाला था दोस्तों, तो हम लोग जो है निश्चित रूप से इसके लिए प्रयास किए हैं और आगे भी करेंगे। फिलहाल तो दोस्तों मेरा स्पष्ट मानना है कि कोई भी आप 60,000 वाला रिस्क जो है 50,000 वाला डायरेक्ट जो है वो भी तुरंत बिल्कुल मत लीजिए। देखिए जो कंटेम्प्ट में डाल के वो करेगा तो उसका बनता है, लेकिन दोस्तों जो डायरेक्ट कह रहे हैं कि 2017 के लोगों को बैक डेट में रिसीव कर रहे हैं, ये कुछ समझ में नहीं आता है मुझे। फिलहाल तो आप लोग खुद जो है होशियार हैं, ऐसे किसी भी बड़े उसमें, क्योंकि अभी केस में क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्टिस निश्चित रूप से सही है, मतलब वो जो है सिंपथी पूर्वक विचार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आगे चलकर अगर भीड़ ज्यादा देख के वो पलट गए तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं सबको खारिज कर दिया, तो आप अगर 50-60 हजार का रिस्क लेंगे तो ये बहुत निश्चित रूप से गलत है दोस्तों।
कंटेंट में आप जुड़ जाइए, जो भी वो है उसका रिस्क ले सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा इस तरह का कोई स्कीम का रिस्क ले रहे हैं, तभी को केस इस केस में मैं कह रहा हूँ कि कुछ भी बहुत कुछ संभव है, कुछ भी संभव नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अभी जब जिसका कुछ संभव नहीं है, असंभव है या संभव है, तो कितना संभव है, ये सारी चीज़ें भविष्य के गर्त में हैं। तो उस पर आप एक लंबा अमाउंट अगर आप लगा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। हाँ, बिना कंटेंट में डाले अगर कोई कर रहा है इस तरह का, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी गलती कर रहा है और वो निश्चित रूप से ठगी के शिकार होंगे। और नोडल काउंसिल के प्रति यदि इस तरह का कोई साक्ष्य मिला, तो मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं कि अगली डेट पर किसी सीनियर के माध्यम से बुलवा के उनको इस पद से ही हटा दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह का जो भी होगा खेल, वो निश्चित रूप से इस केस में अच्छा करने के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ घटिया करने के लिए होगा। कंटेंट में अगर आप फाइल हैं, तब तो एक बार समझ सकते हैं, लेकिन आप कंटेंट में नहीं फाइल हैं, तो बैक डेट में कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा। अगली डेट पर दोस्तों देखो, इतनी इतने लोग हो जाएंगे वहां, फिर मछली बाजार लगेगा, 150-200 वकील होंगे। लास्ट में देखना दोस्तों, मुझे लगता है इसमें मैं आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन नोडल काउंसिल जो भी हैं, वो जो है वो भी चाहते हैं कि एक डेट और मिले, 2 डेट और मिले। अब उसमें देखिए, जितने भी देखिए वकील जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो तो पैसे कमाना चाहेंगे, वो तो चाहेंगे 4-6 डेट चले, फाइलिंग धक्का-धक होती रहे, बढ़िया होता रहे। लेकिन दोस्तों अभ्यर्थियों को सोचना चाहिए, जो लोग अभ्यर्थी हैं, क्योंकि हम लोग भी 72-825 में अभ्यर्थी हैं, इस केस को जल्दी फाइनल की दिशा में जो है कदम बढ़ाना चाहिए। क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम लॉयर हैं, जो चाहते हैं कि इस केस को खाली आगे बढ़ा-बढ़ा के इसमें फाइलिंग किया जाए और बराबर जो है पैसे का दोहन हो, वर मरे चाहे कन्या, उनसे नहीं मतलब है, उनको सिर्फ दक्षिणा से मतलब है। ये सब चीज़ निश्चित रूप से गलत है, क्योंकि जो है सिर्फ दक्षिणा से मतलब नहीं होना चाहिए और निश्चित रूप से ये गलत है। फिलहाल तो मुझे मेरा स्पष्ट मानना है कि 72-825 कंटेम्प्ट में यथाशीघ्र निर्णय ही इस मतलब इसका समाधान है। अन्यथा दोस्तों लायर तो बहुत हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के लायर तो चाहेंगे कि लगातार डेट पे डेट लगता रहे और जो है ऐसे ही जो है कुछ न कुछ स्कीमें निकाली जाती रहें। कुछ चयनित भी हैं 839 को, जिनको स्कीमों को जो है चलाना है और बैक डेट में 60,000 में जोड़ना है। ये सारी चीज़ें 839 के चयनित भी कर रहे हैं। मुझे जो पता चला, अगर एक भी साक्ष्य मिल गया, 839 के चयनित हो या नोडल काउंसिल हो, अगर एक भी साक्ष्य मिल गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कहला दूंगा जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के माध्यम से, और वो जितने भी लोग 60,000 के माध्यम से दिए हैं 60,000, और ये सारा जो है खेल खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे किसी चक्कर में ना आइए। हाँ, कंटेंट में जुड़ने के लिए अगर आपको कुछ रिस्क लेना है तो रिस्क ले सकते हैं। आगे चूंकि कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा, ये भविष्य की गर्द में है। लेकिन जो बैक डेट वाली स्कीम चल रही है 60,000 में, ये जो 839 के चयनित और नोडल काउंसिल का नाम आ रहा है इसमें, यदि इस तरह का कुछ भी आएगा तो निश्चित रूप से दोस्तों बहुत बड़ा हित हो जाएगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ, मैटर समझ में आ जाएगा और वो एक्सपोज भी हो जाएगा आदमी जो इस तरह की बातें कर रहा है। धन्यवाद।